ओहो, क्या बात है, आज तो 500 की टिप मिल गई। अब खड़ा क्या है, जा जाके काम कर। लेकिन मैडम ये तो मेरे पैसे हैं ना। अच्छा, तो ये तेरे पैसे हैं? हाँ मैडम, वो कस्टमर ने खुश होकर मुझे दिए हैं, तो ये पैसे तो मेरे ही हुए ना। ओए सुन, ये कैफे मेरा है और इस कैफे में आने वाला एक एक रुपया मेरा ही होगा। लेकिन मैडम ये तो गलत है ना, ये पैसे तो मेरे। अरे बस कर, तुझे यहाँ पे काम करना है तो कर, नहीं तो तेरे जैसे 10 वेटर मिल जाएंगे मुझे। और अगर तुझ जैसे वेटर मेरे कैफे को छोड़ के भी जाएंगे ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझा? चल निकल यहाँ से। मैडम सुन लो ना। रवि, ये सिटिंग एरिया क्लीन कर लो। रत्नेश, जी मैडम। इतना लेट? तूने अपने बाप का कैफे समझ रखा है क्या कि जब मर्जी होगी तब मुंह उठा के चलाएगा? तुझे अच्छे से पता है ना कि हमारे यहाँ वीआईपी कस्टमर्स की पार्टी है, फिर भी तू इतना लेट आ रहा है। मैडम मैंने आपको बताया तो था, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले गया था मैं। और मैडम मैंने ये बात आपको पिछले हफ्ते ही तो बताई थी। मैं तेरे पिछले हफ्ते की बातें याद रखूं या फिर मेरे कस्टमर का ध्यान रखूं जो अभी आने वाले? मैं तो तेरे रोज रोज के नाटकों से परेशान हूँ। इस महीने ना तेरी सैलरी कट करूंगी मैं। मैडम मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है और आप मेरी मजबूरी को ना समझ के मेरी सैलरी काट रही हो। देख, तू अपनी औकात में रह और ये मेरा कैफे, मैं जब चाहे रूल बनाऊं और जब चाहे रूल बदलूं। मैडम मैं अपने हक की ही बात कर रहा हूँ, आप मुझसे गलत बात कर रही है। अब तू अपनी औकात भूल रहा है। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चल निकल यहाँ से और लड़ लेना बाहर जाके तेरी हक की लड़ाई। ठीक है मैडम, मैं चले जाऊंगा, आप पहले मेरा हिसाब क्लियर कर दो। कैसा हिसाब तेरा? तूने मेरा टाइम वेस्ट किया है, इसलिए मेरा हिसाब बनता है। मैंने यहाँ काम किया है, मेहनत की है, इसलिए मेरा हक बनता है पैसा लेना। लगता है तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा। चल निकल यहाँ से। एक मिनट मैडम। क्या है बोल। मैडम मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप पूरे स्टाफ से बहुत बदतमीजी से बात कर रही हैं और आज तो आपने हद ही पार कर दी और आज तो आपने रत्नेश को बाहर ही निकाल दिया काम से। देखो, तुम हमारे बीच में मत आओ, जाकर अपना काम करो, कस्टमर आने वाले हैं अभी। मैडम हम दिन रात मेहनत करते हैं इस कैफे को आगे बढ़ाने के लिए, आप हमारी तो रिस्पेक्ट करो कम से कम। देखो, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है और मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा है, तुम जाकर अपना काम करो। मैडम आपको हमारी बातें ज्ञान लग रही है ना, तो ठीक है मैं भी ये जॉब छोड़ रहा हूँ। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? मैडम मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम टीम की तरह काम करते हैं और आप मेरे टीम मेंबर को बाहर निकाल रही हो। इससे हमें ये पता चलता है कि कल से आप हमें भी बाहर निकाल सकते हैं। देखो कुलदीप, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, तुम अभी अपने काम पे ध्यान दो क्योंकि हमारे वीआईपी कस्टमर्स आने वाले हैं और ऑलरेडी मैं उनसे एडवांस अमाउंट ले चुकी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, लेकिन मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ के हेड शेफ हो और अगर तुम डिश नहीं रेडी करोगे तो कौन करेगा? थोड़ी देर पहले आपने बोला था ना रत्नेश को कि आप 10 स्टाफ ढूंढ लेंगी, तो आप ढूंढ लो, आपको तो मिल ही जाएंगे ना। देखो कुलदीप, तुम ऐसा नहीं कर सकते और अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो मैं रत्नेश से माफी मांग लेती हूँ। रत्नेश, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारी सैलरी भी कट नहीं करूंगी। देखो कुलदीप, अब तो मैंने रत्नेश से माफी भी मांग ली, अब तो ठीक है ना? तुम जल्दी से जाओ और फूड रेडी करो। देखो मैडम, अभी उसने आपको माफ नहीं किया, इसलिए झूठा दिखावा मत करो आप। और रही बात मैडम दूसरी, अगर उसने आपको माफ कर भी दिया ना तो भी मैं यहाँ पर कभी काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैडम आपको ना किसी स्टाफ की इज्जत करना नहीं आती। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, कम से कम इवेंट तो पूरा करके जाओ। मैं कस्टमर्स को क्या जवाब दूंगी? तो मैडम ये बात तो आपको पहले सोचनी थी ना, पहले तो आपने सोची नहीं। अब मैं यहाँ पर काम नहीं करने वाला मैडम, और मैं क्या, ये भी नहीं करेगा, ये क्या, अंदर का पूरा स्टाफ कोई भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। पर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे तो मेरा कैफे बंद हो जाएगा। माफ ना मैडम। कुलदीप, कुलदीप सुनो। मैडम आप दूसरों का बुरा करोगे ना तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। चलता हूँ मैं।